पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम ओनली हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। इस स्फीयर का जो सेंटर वाली एक्सिस है उससे किस तरीके का रिलेशन रखा है, तो मैं देख सकता हूँ ये एक दूसरे को पैरेलल है। इस इक्वेशन में यहाँ से pt स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो आपको दिख रहा है, pt स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, pc स्क्वायर रख देंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांतू महाराष्ट्र। वेदांतू महाराष्ट्र मध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण शिकणार आहोत पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चैप्टर का। ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनामिक्स, इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये एक्चुअली रोटेशनल मोशन का पार्ट है, नॉट सर्कुलर मोशन। रोटेशनल मोशन में अगर मैं बोलूं आपको पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम ओनली हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। और रोटेशनल मोशन जब भी आप सीखते हो तो आपको याद रखना है आप एक्चुअल में इसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने का तरीका सीख रहे हो। तो जब भी ये टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे सीईटी के अंदर, राइट, या तो ये टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे बोर्ड्स के अंदर, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा, और सीईटी में तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा। किस तरीके से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, कितना होगा, ये सारे चीज जो है ये पूछे जाते हैं। तो बेसिकली आपके सारे के सारे कंसेप्ट आज के सेशन में क्लियर हो जाएंगे। आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है, कैसे हम इसको यूज करके किसी कैलकुलेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं, ये सारे कंसेप्ट मैं आज आपका क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। फिजिक्स का अगर जो भी फियर है आपके अंदर, सारे फियर को दूर कर दो, कोई फियर लेने की जरूरत नहीं। वेदांतु महाराष्ट्र का प्लेटफॉर्म आ चुका है, एक एक बच्चे का, महाराष्ट्र के एक एक बच्चे का फिजिक्स के कंसेप्ट क्लियर होंगे इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहना है सब लोग। अब सेशन स्टार्ट होने से पहले नोटबुक पेन पेंसिल ले लो, मेरे साथ साथ जो जो मैं क्वेश्चन बोलूंगा आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा किस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नोट करना है, मेरे साथ डेरिवेशन भी सॉल्व करना है, साथ साथ में प्रैक्टिस करना है। डेफिनेटली आप लोगों का प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस बिगिन। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक में स्टार्ट करूंगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, और इसके बाद दूसरा टॉपिक हम लेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और साथ में ही हम सीईटी के ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, सो दैट आप लोगों को आइडिया आ जाएगा किस तरीके से सीईटी में इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को जुड़े रहना। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखो यहाँ पे नाम दिया गया आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का मतलब तो आपको पता है प्रमेय होता है, राइट है। थ्योरम मतलब एक रूल होता है, एक तरीका होता है। बट पैरेलल एक्सिस यहाँ पे हम लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा है, पैरेलल एक्सिस हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहे हो तो आप ऐसे एक्सिस पे रोटेट करोगे जो एक्सिस पैरेलल होगा किसी रेफरेंस एक्सिस से। समझा, नहीं समझा, कोई टेंशन नहीं लेने का। चलो देखते हैं। तो सपोज मान के चलो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ये मान के चलो एक स्फीयर है। ठीक है, इस स्फीयर को मैं अगर इसके चारों बाजू में रोटेट करना चाहूं, ठीक है, अच्छे से सुनना है, ध्यान से सुनना है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, इस स्फीयर को मैं इस एक्सिस के चारों बाजू में रोटेट करना चाहूं तो आप लोगों को पता है ये कुछ ना कुछ अपोजिशन देगा, ये कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस देगा घूमने के लिए, क्योंकि अभी फिलहाल रेस्ट पे है। मैंने आपको कंसेप्ट क्या सिखाया, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे इस दुनिया में अपने स्टेट को चेंज होने से अपोज करता है, अपने स्टेट को चेंज होने से अपोज करता है। तो ये फिलहाल अभी रेस्ट पे है, रेस्ट पे है, तो ये चाहता है कि मैं हमेशा रेस्ट पे रहूं। तो जब आप इसको एक टॉर्क दोगे, एक फोर्स देके इसको रोटेट करने की कोशिश करोगे तो ये ऑब्जेक्ट रोटेट होना नहीं चाहेगा। ये उस फोर्स को, उस टॉर्क को जो आपने लगाया उसको अपोज करेगा। कितने अमाउंट में अपोज करेगा, उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जब मैं इसको ऐसे थोड़ा सा पुश करके रोटेट करने की कोशिश करूंगा, ये मेरे को अपोज करेगा, बोलेगा नहीं भाई मैं रेस्ट पे हूं, तेरे को क्या प्रॉब्लम है, रहने देना रेस्ट पे, ऐसा। तो मेरे को ये अपोज करेगा, अपने अंदर आने वाले चेंजेस को ये होने नहीं देगा, मुझे अपोज करेगा, भाई तू मेरे को मोशन में मत ला। तो जितना अपोज करेगा उसको मैं क्या बोलूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, ये कितना ऑफर करेगा मुझको, ये डिसाइड होता है कि कौन से एक्सिस पे वो रोटेट हो रहा है। अगर यही एक्सिस सेंटर है, आप देख सकते हैं सेंटर के एक्सिस पे रोटेट हो रहा है ये, अगर मैं यही एक्सिस बदल दूं
और मैं यहां पे कोई साइड में एक एक्सिस कर दूं, अब मैं बोलूं ये इसके चारों बाजू में रोटेट हो रहा है, तो अब इस केस में इसको भूल जाओ सेंटर एक्सिस को, इस केस में जब ये इस एक्सिस के चारों बाजू में रोटेट होगा, जैसे ये स्फीयर था पहले ये क्या कर रहा था इसके चारों बाजू में रोटेट होता, अब इसके चारों बाजू में रोटेट होने वाला ऐसे, राइट। तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ अलग हो जाएगा। मतलब अगर आप एक्सिस की लोकेशन को चेंज कर देते हो कि किसके अबाउट में रोटेट होने वाला ऑब्जेक्ट, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे चेंज हो रहा है, कितना हो रहा है, तो इसके लिए ये थ्योरम है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये बोलता है, मान के चलो आपका जो सेंटर रेफरेंस पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलता है रेफरेंस आपको सेंटर वाली एक्सिस को लेना है, ठीक है। तो आप जिस एक्सिस पे रोटेट करना चाहते हो, आप जिस एक्सिस के अबाउट में रोटेट करना चाहते हो, ये वाली एक्सिस, इसको इस स्फीयर को इस एक्सिस के चारों बाजू में आप रोटेट करना चाहते हो, तो इसके अबाउट में जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये ऑफर करेगा, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए पहले आपको देखना है कि ये एक्सिस इसका रेफरेंस एक्सिस सेंटर वाली जो एक्सिस है, इस स्फीयर का जो सेंटर वाली एक्सिस है उससे किस तरीके का रिलेशन रखा है। तो मैं देख सकता हूं ये एक दूसरे को पैरेलल है, ये एक्सिस जिसके अबाउट में आप रोटेट करवाना चाहते हो, और एक रेफरेंस पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलता है रेफरेंस हमेशा आप लोगों को सेंटर की एक्सिस से लेना है जो कि प्लेन को परपेंडिकुलर, अगर आपका ये सरफेस है तो इसके सेंटर से पास होने वाली एक्सिस को रेफरेंस लेना है, जो इस सरफेस को परपेंडिकुलर है ऐसे नहीं लेना, ऐसे लेना है, ठीक है। तो ये रेफरेंस वाली एक्सिस है सेंट्रल एक्सिस, तो मैं देखूंगा मैं इस एक्सिस के चारों बाजू में इसको रोटेट करना चाहता हूं, तो इस एक्सिस के बाजू में इस एक्सिस के अबाउट में कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये हम लोगों को पता चलेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। क्यों? क्योंकि ये एक्सिस जिसके चारों अबाउट बाजू में आप घुमाना चाहते हो, इस एक्सिस को देखोगे तो ये रेफरेंस यानी सेंट्रल एक्सिस को पैरेलल है। क्या है? पैरेलल। इसके लिए हम लोगों को इस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। आया बात समझ में? ध्यान से सोचना है जरा। हम लोगों के पास एक ऑब्जेक्ट है, राइट? ये ऑब्जेक्ट सेंटर एक्सिस पे नहीं घुमा रहे, हम किसी और एक्सिस पे घुमा रहे हैं, ठीक है? तो उस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं रहेगा, बदल जाएगा। कितना होगा ये फाइंड करने के देखना है कि आपका एक्सिस जो है जिसके अबाउट में आप घुमा रहे हो, जिसके अबाउट में आप रोटेट कर रहे हो, वो सेंटर वाली एक्सिस से पैरेलल है या परपेंडिकुलर। तो मैं देख सकता हूं पैरेलल है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम होगा। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें बता देगा कि इसके अबाउट में कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। समझ में आ गया? चलो अब डेरिवेशन डिराइव करेंगे एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप लोगों को सिर्फ कंसेप्ट को देखना है, समझना है कि मैं क्या बता रहा हूं, क्या कंसेप्ट है, बस, और कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाला है, ठीक है? चलो तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, एक लैमिनार बॉडी ले लिया मैंने, ठीक है? इस तरीके से हम लोगों ने एक लैमिनार बॉडी ले लिया। ये बॉडी एक एक्सिस के चारों बाजू में रोटेट होने वाला है, जो कि यहां पे है, ठीक है? इसके चारों बाजू में ये रोटेट होने वाला है ऐसे, ठीक है? मुझे बताओ देख के, क्या वो एक्सिस जो मैंने सिलेक्ट किया है वो सेंटर से पास हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है, ठीक है? तो इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इस ऑब्जेक्ट का? तो कैसे फाइंड करेंगे? तो फाइंड करेंगे हम, पहले मैं क्या करूंगा, इसको देखूंगा मेरे रेफरेंस एक्सिस से पैरेलल है कि परपेंडिकुलर। तो ऑब्वियसली अगर मेरा पैरेलल एक्सिस थ्योरम का टॉपिक है तो ये एक्सिस जो होगी जिसके अबाउट में मैं रोटेट करना चाहता हूं वो मेरे रेफरेंस वाले एक्सिस को पैरेलल। और रेफरेंस किसको लेना है आप लोगों को मैंने बताया, हम लोगों को पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलता है रेफरेंस सेंटर वाले एक्सिस को लेना है। तो ये ऑब्जेक्ट का सेंटर है और ये सेंट्रल एक्सिस है, ठीक है? ये सेंटर है, ठीक है? तो ये हम बोल देंगे ये C है सेंट्रल एक्सिस, ये कोई एक्सिस है O, ठीक है? ये पॉइंट O है, ये पॉइंट C है, ठीक है? ओके, अभी ये एक्सिस जिसके अबाउट में आप रोटेट करवाना चाहते हो, आप देख सकते हैं ये एक्सिस आपके रेफरेंस वाली एक्सिस सेंट्रल एक्सिस को क्या है? पैरेलल है। हो गया? चलो वेरी गुड। अभी क्या करेंगे हम लोग, इस बॉडी का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना इस एक्सिस के अबाउट। तो हम क्या करते हैं, रोटेशनल मोशन में हमने बोला है कि हम कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली कंप्लीट ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे। हम बोलेंगे कि जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है? तो ऐसे यहां पे भी इमेजिन करना, ये जो लैमिनार ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, राइट? तो छोटे छोटे पार्टिकल्स को यहाँ पे दिखाएंगे। तो फिलहाल मैं एक ही पार्टिकल दिखाऊंगा यहाँ पे, और मैं बोल दूंगा भाई ये पार्टिकल पॉइंट P पे बैठा हुआ है और इस पार्टिकल का जो मास है वो dm है। छोटा सा एक पार्टिकल है तो मास भी वेरी स्मॉल, दैट इज dm। ओके, चलो अब मैं बोलूंगा कि जो पार्टिकल पॉइंट P पे रखा है उसका यहां से जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसका जो डिस्टेंस है कहां से,
यानी कि एक्सिस से, जिस एक्सिस के अबाउट में रोटेट करना चाहता हूं, ये वो डिस्टेंस है आर नॉट, और सेंट्रल एक्सिस से भी एक डिस्टेंस है, सेंट्रल एक्सिस से वो डिस्टेंस है आर। कितना है? आर। क्लियर हो गया? ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना। मैं पूरा ज्योमेट्री पहले इधर प्रिपेयर कर लूंगा, क्योंकि ज्योमेट्री प्रिपेयर करने से डेरिवेशन डिराइव करना, आगे बढ़ना इजी हो जाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये भी बोल दूंगा कि भाई दोनों एक्सिस जो है ओ और सी, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस क्या है? एक्स है। ठीक है, सॉरी नॉट एक्स बट एच है। ठीक है, एच है। अब मैं क्या करूंगा, एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करूंगा, इसको यहाँ पे एक्सटेंड करूंगा, इसको भी नीचे की तरफ एक्सटेंड करूंगा, और मैं इसको कुछ नाम दे दूंगा। जैसे देखो, इस पॉइंट का नाम ओ है, इस पॉइंट का नाम सी है, इस पॉइंट का नाम पी है, वैसे इस पॉइंट का नाम कुछ रख देते हैं टी, और हम बोल देते हैं ये वाला डिस्टेंस बेसिकली एक्स है। ठीक है, ओके, तो ये हमारा हो गया ज्योमेट्री। अब वापस से मैं आपको ज्योमेट्री समझा दूं क्या है। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इसकी सेंट्रल एक्सिस है, ये इसकी क्या है? सेंट्रल एक्सिस है। ठीक है, तो हमें एक्चुअली सेंट्रल एक्सिस के चारों बाजू में रोटेट नहीं करना है, हमें इस एक्सिस के चारों बाजू में रोटेट करना है इस ऑब्जेक्ट को। तो ये एक्सिस अगर हम सेंटर के एक्सिस के रेफरेंस में देखेंगे तो ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, मुझे पूरे ऑब्जेक्ट का, पूरे बॉडी का क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैंने बोला कि नहीं भाई, मैं डायरेक्टली पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकालूंगा, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक पॉइंट, छोटा सा पॉइंट कंसिडर करूंगा, मास जिसका है dm, p पे रखा गया। पहले मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, राइट? पहले मैं एक छोटे से पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसको इंटीग्रेट करके पूरे ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा। सही बात है, यही तो तरीका है, राइट? हम लोगों को रोटेशनल मोशन में कोई भी क्वांटिटी फाइंड करना है, पहले पार्टिकल्स की फाइंड करो, उसके बाद सबका एडिशन कर दो। एडिशन आप करो समेशन मेथड से, एडिशन आप करो इंटीग्रेशन मेथड से, डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो पार्टिकल है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, और सबको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, पूरे ऑब्जेक्ट का मिल जाएगा। चलो देखो, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट के इस डायग्राम के बारे में बताऊंगा। तो कंसिडर ए laminar object, laminar body of mass, इसका मास है कैपिटल M। ठीक है, मास कैपिटल M, made up of n number of small particle. Let consider a small particle at point, कौन से पॉइंट पे दिख रहा है आप लोगों को? P पॉइंट पे, at point P, having mass, उसका मास कितना है? having mass dm, कितना मास है उसका? dm मास। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट, फिर जो हमारा एक्सिस है उसके अबाउट में रोटेट होगा, राइट? लेट द ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड अबाउट ओ एक्सिस विच इज एट, जो एक्सिस सेंट्रल एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस h पे है, विच इज एट perpendicular distance h from central axis। ठीक है, सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अब डिस्टेंस बता देते हैं। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P from O एक्सिस एंड C एक्सिस, ये एक O एक्सिस है, ये C एक्सिस है, राइट? इज R0 एंड R रेस्पेक्टिवली। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सेंटर ऑफ, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं सेंटर ऑफ O एक्सिस एंड C एक्सिस इज R0 एंड R रेस्पेक्टिवली। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से देखना। अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को रोटेट किया, मेरे को ना सिर्फ ये पॉइंट को देखना, जब मैं इस ऑब्जेक्ट को इस एक्सिस के चारों बाजू में रोटेट करूंगा तो ये पॉइंट भी रोटेट होगा, मतलब ये पॉइंट भी कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा। कितना देगा?
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये छोटा सा मास है, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी स्मॉल होगा, तो मैं बोलूंगा स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्सिस जो मिलेगा उस पार्टिकल का, वो होगा उस पार्टिकल का मास मल्टीप्लाई बाय उसका डिस्टेंस कितना है फ्रॉम एक्सिस। इस पार्टिकल का मास है dm, इस पार्टिकल का इस एक्सिस से डिस्टेंस कितना है r0, तो r0 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इस पार्टिकल का इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो पूरे बॉडी का कितना हो गया, तो आंसर है इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ एक्सिस पे हो जाएगा इंटीग्रेशन dm r0 का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल के छोड़ दो, सब लोगों को समझ में आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है, अभी ये पार्टिकल अगर मान के चलो इसके चारों बाजू में रोटेट होता, तो हो नहीं रहा है, हो तो इसके होता तो की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वापस से स्मॉल मिलता अबाउट सी एक्सिस, और वो होता क्या, उस पार्टिकल का मास मल्टीप्लाई बाय उस पार्टिकल का डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंट्रल एक्सिस। कितना डिस्टेंस है, r डिस्टेंस है, तो r का स्क्वायर। तो इस पार्टिकल का हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट भी मिल गया। अगर ये घूमता तो पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रल एक्सिस के अबाउट क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन, तो पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन dm r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। इतना समझ में आ गया। ये सब जो है अभी हम लोग ने सिर्फ माना है, ठीक है, और ऐसे ही होगा। इस पार्टिकल का पहले मैंने इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया, dm r0 स्क्वायर आ जाएगा, तो पूरे बॉडी का क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर दो, आ जाएगा। इस एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का dm r स्क्वायर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, mr स्क्वायर, mr स्क्वायर, बराबर, और इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे ऑब्जेक्ट का। ठीक है, चलो अभी ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। अब हम क्या करेंगे, ज्योमेट्री यूज करेंगे डायग्राम की, और उससे हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं एक ट्राइंगल लेने वाला हूं, वो ट्राइंगल को देखो, एक मैं ट्राइंगल लेता हूं। ठीक है, चलो देखो, ट्राइंगल OPT, ये वाला ट्राइंगल, इन जस्ट ए सेकेंड, इन ट्राइंगल OPT। ठीक है, अगर आप ट्राइंगल OPT यूज करते हो तो इसके अंदर अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, बाय पाइथागोरस, क्या बनेगा, सब लोगों को पता है, ये क्या है, OP का स्क्वायर, लिख दो, OP का स्क्वायर इज इक्वल टू PT का स्क्वायर, PT का स्क्वायर प्लस ये क्या है, TO है, TO का स्क्वायर। ये कलर दिख रहा है सब लोगों को, लेट मी चेक, कलर दिख रहा है क्या, हाँ चलो दिख रहा है, वेरी गुड। अभी हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज रखेंगे। ठीक है, अगर आप देखोगे OP स्क्वायर, देखो OP स्क्वायर प्लस, पहले पाइथागोरस देख लो करेक्ट है क्या, ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है, OPT ट्राइंगल, तो हाइपोटेनिस OP का स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस TO स्क्वायर, PT स्क्वायर प्लस TO स्क्वायर। अभी हम क्या करेंगे, क्या OT यानी TO स्क्वायर जो दिख रहा है, या तो TO जो दिख रहा है उसको मैं OC प्लस CT भी तो लिख सकता हूं, जो OT है या TO है उसको OC प्लस CT लिख देता हूं, लिख दो, तो ये हो जाएगा OP स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस TO को क्या लिखेंगे हम, OC प्लस CT का स्क्वायर। चेक करो, लिख सकता हो क्या, OT इज इक्वल टू OC प्लस CT का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूं, वेरी गुड। चलो आगे, OP स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है, PT स्क्वायर, PT स्क्वायर प्लस OC प्लस CT का होल स्क्वायर। क्या A प्लस B का होल स्क्वायर है, यस सर बिल्कुल, A प्लस B का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो क्या करते हैं, A प्लस B का होल स्क्वायर होता है, तो अगर A प्लस B का होल स्क्वायर आता है तो हम A प्लस B द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लेते, कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा OC स्क्वायर यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 इंटू A दैट इज OC इंटू CT। क्लियर हो गया सब लोग को इतना, ओके। अब मैं क्या करूंगा, जरा ध्यान देना, वैल्यूज रख दूंगा। ठीक है, अगर मैं वैल्यूज रखूंगा OP स्क्वायर को, देखो आप ध्यान से देखना है आपको, ये OP है, कितना है ये R0, OP का वैल्यू R0 है भाई, तो यहां पे रख दो R0, R0 का स्क्वायर इज इक्वल टू PT का वैल्यू भी चेक कर लेते हैं,
पीटी का वैल्यू भाई हम लोग को नहीं पता है, रहने दो। प्लस ओसी का देख लो, ओसी का वैल्यू बिल्कुल पता है, एच है, ये जो डिस्टेंस है एच है, बराबर रख दो। ओसी स्क्वायर हो जाएगा आपका एच स्क्वायर, प्लस सीटी का वैल्यू देखेंगे हम, सीटी का वैल्यू भी एक्स है हमारे पास, रख दो एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। सीटी का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। 2 ओसी इंटू सीटी, देखो ओसी और ओसी क्या है, ये ओसी इंटू सीटी, ठीक है। तो 2 ओसी इंटू सीटी को अभी हम लोग ऐसे ही रहने देते, या तो वैल्यू रखना है तो रख लो। चलो ओसी का वैल्यू क्या है, ओसी का वैल्यू है एच और सीटी का वैल्यू है एक्स, तो 2h x, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन ए, और यहां पे बोल के इसको छोड़ देता हूं, ठीक है। ध्यान से देखना आप, इसको एक बॉक्स में डाल दो, काम आएगा अभी इक्वेशन। अब मैं क्या करता हूं, और एक ट्राइंगल यूज करता हूं, ठीक है। PTC, ये ट्राइंगल में वापस से मैं पाइथागोरस लगाऊंगा। इन ट्राइंगल PTC बाय पाइथागोरस, ठीक है। चलो ध्यान दो, PTC ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस अप्लाई करूं तो PC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ये PT स्क्वायर प्लस TC स्क्वायर, PT स्क्वायर प्लस TC स्क्वायर। क्या TC x दिख रहा है आपको, यस, तो x स्क्वायर लिख देता हूं, x स्क्वायर। इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर बी, ठीक है। क्या बोल दिया मैंने, इक्वेशन नंबर बी। अब आप लोग मुझे बताओगे इस इक्वेशन में, देखो PT स्क्वायर, सॉरी इस इक्वेशन PT स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दिख रहा है, PT स्क्वायर, उसकी वैल्यू क्या होता है, PC स्क्वायर। तो इसमें इस इक्वेशन में यहां से PT स्क्वायर प्लस x स्क्वायर जो आपको दिख रहा है, PT स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, PC स्क्वायर रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन A एंड B, ध्यान से देखना, फ्रॉम इक्वेशन A एंड B क्या होगा, देखो जरा ध्यान से, ये होगा R0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, एकदम सिंपल है, अभी आ गया, हम लोग आंसर तक पहुंचने वाले। R0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यस, PT स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, PT स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या होता है, PC स्क्वायर होता है, तो लिख दो PC स्क्वायर, ये हो गया PC का स्क्वायर, प्लस प्लस क्या है, h स्क्वायर प्लस 2hx, h स्क्वायर प्लस 2hx, क्लियर। अब देखो ध्यान से देखना, R0 का स्क्वायर इज इक्वल टू PC के स्क्वायर को देखते हैं, PC है क्या एक्चुअली, देखो P और C ये वाला डिस्टेंस कितना है, R है, तो यहां पे हम लोग वैल्यू रख देंगे R, तो ये हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2hx, क्लियर। अच्छा, अब यहां पे देखो, अगर आप देखोगे यहां पे आपको R0 स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे R स्क्वायर दिख रहा है, इसको थोड़ा सा भी भूल जाओ, ये दोनों को अगर मान के चलो, ये R0 स्क्वायर के साथ, ध्यान से देखना, ये R0 स्क्वायर के साथ अगर यहाँ पे dm होता और यहाँ पे इंटीग्रेशन होता, तो ये क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट o एक्सिस मिल जाता है क्या, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट o एक्सिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm R0 स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट o एक्सिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm R0 स्क्वायर हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे पता है हमें, तो हमारे पास सिर्फ R0 स्क्वायर है। मैं सोच रहा हूं अगर उसके अंदर dm और इंटीग्रेशन आ गया तो मजा आ जाएगा, तो मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही मिल जाएगा, काम ही खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास है R0 स्क्वायर, मेरे पास क्या है R0 स्क्वायर, मैं सोच रहा हूं यहाँ पे dm और इंटीग्रेशन होता तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट o एक्सिस बन गया होता, क्या नहीं बन गया होता, बिल्कुल बन गया होता। तो मैं क्या करूंगा, ये जो हमारा गिवन इक्वेशन है, इस गिवन इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इस गिवन इक्वेशन को इंटीग्रेशन और dm से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर। चलो मल्टीप्लाई कर देते, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म, एक को तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो बाकी सब लोगों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी, सबको करना पड़ेगा।
तो मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय इंटीग्रेशन इनटू डीएम, चलो देखो तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डीएम आर नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीएम आर का स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन डीएम एच का स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन डीएम 2hx। क्लियर हो गया? ओके चलो अभी क्या होगा सर? अभी होगा जो वो आपका आंसर होगा। देखो इंटीग्रेशन डीएम आर नॉट का स्क्वायर क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्सिस होता है। लिख दो, ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्सिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीएम आर स्क्वायर क्या होता है सर? इंटीग्रेशन डीएम आर स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस। क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस प्लस अगर मैं डीएम का इंटीग्रेशन करूं तो सबको पता है क्या मिल जाएगा? एम मिल जाएगा। एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो एच स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा प्लस डीएम 2hx, 2h जो है इसमें कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डीएम, सॉरी ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x dm के रेस्पेक्ट में। अभी देखो यहां पे अगर आप देखोगे x का इंटीग्रेशन आप कर रहे हो, x एक डिस्टेंस है, उसका इंटीग्रेशन आप मास के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, dm के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। क्या हम लोग ने रूल सीखा मैथमेटिक्स से? ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, एक आपको तरीका बता देता हूं। जैसे अगर मान के चलो हमारे पास इंटीग्रेशन है sin x dx, तो बिल्कुल हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, cos x आ जाएगा, राइट? sin x dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो जो भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों के पास इंटीग्रेशन sin x dy है तो क्या इसका इंटीग्रेशन कर पाओगे क्या? sin x यहाँ पे फंक्शन आपका x है, तो आप y के रेस्पेक्ट में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते हो। अगर मेरे पास इंटीग्रेशन sin y है, अगर मेरे को dy के रेस्पेक्ट करना है तो बिल्कुल मैं कर सकता हूं और आंसर इसका आएगा। लेकिन sin y का इंटीग्रेशन में dx के रेस्पेक्ट में ही कर सकता हूं, बराबर है ना? मतलब यहां पे जो आप लोगों का फंक्शन होगा उसके ही रेस्पेक्ट में आप लोग इंटीग्रेट या डेरिवेट कर सकते हो, राइट? तो अगर आप हमारे इक्वेशन में देखोगे तो भाई थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि x को इंटीग्रेट करने बोला dm के रेस्पेक्ट में। अगर आप लोगों को x को इंटीग्रेट करना तो ये dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, इसका आंसर आ सकता है 2 स्क्वायर अपॉन 2 x स्क्वायर अपॉन 2। लेकिन अगर आपको बोला गया इसको इंटीग्रेट करना है x को dm के रेस्पेक्ट में, नहीं पॉसिबल नहीं, जीरो हो जाएगा। तो आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया I नॉट इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर प्लस 0। अगर प्लस 0 हो गया तो खत्म हो गया आपका काम और आपका आंसर आ गया। आपका आंसर आ गया I नॉट, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस प्लस मास ऑफ होल बॉडी मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। और ये जो आप लोगों को फॉर्मूला मिला, इस फॉर्मूले से आप कोई भी पैरेलल एक्सिस अगर सेंटर से है तो उस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। मजा आ गया सर? समझ में आ गया सर एक्चुअली में आप क्या बोलना चाहते हो? तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमको ये बोल रहा है कि अगर आपको किसी पैरेलल एक्सिस, ऐसी एक्सिस के चारों बाजू में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो सेंटर वाली एक्सिस को पैरेलल है, इस फॉर्मूले से आप निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? वेरी गुड, चलो समझ में आ गया। अब इसका स्टेटमेंट बना लेते हैं। देखो स्टेटमेंट एक्चुअली सारे टीचर पहले बताते हैं, नहीं हम अभी सीखेंगे। हमने पहले फॉर्मूला बना, अब यहां से हम लोग स्टेटमेंट बनाएंगे। देखो क्या बोल रहा है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बोल रहा है ये क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस जो कि पैरेलल है, ये O है ना, O एक्सिस जो है सेंटर वाले एक्सिस को पैरेलल है, तो यहां पे मैं लिखूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस पैरेलल टू सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल परपेंडिकुलर एक्सिस बोलूंगा, ठीक है? सेंट्रल परपेंडिकुलर एक्सिस इज इक्वल टू किसके इक्वल है? तो जरा ध्यान से देखना, सम है, ये दोनों टर्म का क्या हो रहा है? सम हो रहा है। इज इक्वल टू
सम ऑफ किस किस का सम हो रहा है, तो आंसर है सेंटर वाली एक्सिस और mh स्क्वायर का। तो ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस इज सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस परपेंडिकुलर जो रहनी चाहिए प्लेन को, परपेंडिकुलर टू प्लेन, एंड और कौन है साथ में, सम हो रहा है, एंड ये सम हो रहा है, ये टर्म प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर, मास और स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, टू एक्सिस मतलब वही वाले दो एक्सिस। क्लियर, बात समझ में आ गया सब लोगों को? अगर बात समझ में आ गया तो फटाफट कमेंट सेक्शन में लाइक दे देना है, हार्ट दे देना। यस सर, आप एक मस्त अच्छी तरीके से आप लोगों ने एक्सप्लेन किया है और हम लोगों को समझ में आ गया। वेदांतु का जो प्लेटफॉर्म है हमारे लिए बहुत काम की चीज है, हम लोगों को सारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो रहे हैं। हो गया, चलो नोटबुक के अंदर फटाक से आप लोगों को एक अच्छा सा बढ़िया सा एक बोर्ड्स के क्वेश्चन लिख लेना जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। लिखो, देखो ये 1 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स के लिए। तो अगर 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा तो गिव स्टेटमेंट फॉर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, नोट कर लो फटाक से, गिव स्टेटमेंट फॉर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, फटाक से नोट करो, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। गिव स्टेटमेंट फॉर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और अगर 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है तो 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो आप लोगों को इतना डिराइव करना है, सिर्फ स्टेटमेंट पूछा तो सिर्फ स्टेटमेंट देना है। क्लियर हो गया सब लोग को, समझ में आ गया? चलो फटाफट कमेंट में लिख दो सर समझ में आ गया, सर आप बहुत अच्छे से समझा रहे हो, हम लोग को सारा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, वेदांतु प्लेटफॉर्म हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हो रहा है। ओके, चलो अब आगे बढ़ेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की तरफ। अब आता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो अभी हम लोगों को बात समझ में आ चुका है कि सर इधर पे नाम परपेंडिकुलर आ रहा, इससे पहले वाले टॉपिक में नाम आ रहा था पैरेलल। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग को लॉजिक लग रहा है। पहले जब पैरेलल नाम आया था तो हम लोग ने देखा कि सेंट्रल एक्सिस जो थी हमारी, सेंट्रल एक्सिस किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेजिन करना था आपको, उसके अबाउट में रोटेट ही नहीं कर रहे, उसको हमारी जो एक्सिस थी मेन एक्सिस जिसके अबाउट में रोटेट करना चाहते वो पैरेलल थी, इसके लिए पैरेलल नाम पड़ा है। तो अब परपेंडिकुलर नाम पड़ा है तो क्या लॉजिक बैठ रहा है दिमाग में, समझ जाओ। आपके सेंट्रल एक्सिस को परपेंडिकुलर होगा, सेंट्रल एक्सिस को परपेंडिकुलर होगा। चलो देखते। तो अब मान के चलो वापस से, ये आपके पास एक बॉडी है, ठीक है। अगर आप मान के चलो इसके चारों बाजू में घुमाना चाहते हो तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, देखो ध्यान से। इसके चारों बाजू में घुमाना चाहते हो, या तो फिर मैं एक यहां से एक ऐसा एक्सिस बना देता हूं, आप ऐसे घुमाना चाहते हो। तो अगर आप देखोगे, अगर इस ऑब्जेक्ट को आप इसके चारों बाजू में घुमाना चाहते हो तो ये वाली एक्सिस आपके सेंटर वाली एक्सिस को देखो ना परपेंडिकुलर है, राइट। तो इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से मिलेगा। थोड़ा सा आइडिया लग गया, आप डिराइव कर लेते भाई, सब आइडिया लग जाएगा, टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। वेदांतु प्लेटफॉर्म आपके साथ है आपके सारे कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, फिजिक्स के कंसेप्ट को, बायो के कंसेप्ट को, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, सारे कंसेप्ट को क्लियर करेगा वेदांतु महाराष्ट्र का प्लेटफॉर्म। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहां पे सेम एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, ठीक है। एक ऐसी एक्सिस बनाता हूं जो इस प्लेन को परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास हो रहा है। इसके चारों बाजू में आप अगर रोटेट कर रहे हो तो रोटेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान के चलो मैंने और एक एक्सिस ले लिया जो कि इसको परपेंडिकुलर है लेकिन प्लेन को परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है।
प्लेन को पैरेलल है, ये एक्सिस ले लिया, ठीक है। इसको परपेंडिकुलर, ये याद रखना है, ठीक है। इसको क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। थोड़ा सा और ये करके कर देता हूं, इमेजिन करवाता हूं। यहाँ पे एक्चुअली 3 डायमेंशन में बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको समझ में पूरा का पूरा कंसेप्ट आएगा। जस्ट अ सेकेंड, चलो ठीक है। इस एक्सिस को मान के z, चलो z नाम दे देते हैं। अब ये एक्सिस इसको परपेंडिकुलर है, मैंने बोला है, आपको लग रहा होगा कि सर परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा, लेकिन टेंशन मतलब परपेंडिकुलर मतलब ये है। देखो जैसे मैं आपको बता दूं, एक बुक ले लेता हूं मैं, देखो ये एक बुक है, ये लेमिनार बॉडी है, ये आप लोगों का एक्सिस है z एक्सिस, ये z बता दिया, ठीक है। कोई भी डायरेक्शन में आप कोई भी एक्सिस आर्बिट्रेरी होता है, कहीं पे भी कंसिडर कर सकते हो। बेसिकली इसको हम y एक्सिस बोलते हैं, इसको x बोलते हैं, इसको z, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लो। इसको z मान लिया, इसके चारों बाजू में रोटेट हो रहा है। अब एक एक्सिस ऐसे बना दिया मैंने, ये पास हो रहा है ये, तो मुझे बताओ ये इसको परपेंडिकुलर है कि नहीं? बिल्कुल है। इसको मैंने x बोल दिया, और ऐसे में एक बना दूं, ये x एक्सिस हो गया, इसको z मान लिया। अब एक ऐसे बना दूंगा मैं, तो इसको मैं y बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा? y। तो y एक्सिस और ये z एक्सिस परपेंडिकुलर है कि नहीं? बिल्कुल है। ये x एक्सिस और ये z एक्सिस परपेंडिकुलर है, बिल्कुल। मतलब तीनों एक्सिस एक दूसरे को क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ऐसा आप लोगों को यहाँ पे केस बनाना है। तो मैंने ऐसे बोल दिया, मान के चलो ये x एक्सिस है, अब एक y एक्सिस बना लो। अब ये मैंने बना दिया एक y एक्सिस, ये तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। एक एक्सिस ऐसी है, ठीक है, ये एक एक्सिस ऐसी है, ये y एक एक्सिस, ठीक है। ये वाली एक्सिस जो प्लेन है आपका, बुक है जो, उसको परपेंडिकुलर है। बाकी ये जो दो एक्सिस है ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर, इवन इसके साथ भी परपेंडिकुलर, लेकिन जिस सरफेस पे बनाया गया उसको पैरेलल है, उसको परपेंडिकुलर है। सरफेस भी ऐसा ही है, ये भी ऐसे, ठीक है। चल अभी ध्यान देना, ये सारे एक्सिस आप किसी के भी अबाउट में रोटेट करो। अगर आप z के अबाउट में रोटेट करें तो z एक्सिस ये दोनों एक्सिस को परपेंडिकुलर है। अगर आप y के अबाउट में इसको रोटेट कर रहे हो, देखो आप तीनों के अबाउट में रोटेट कर सकते हो। मान के चलो अगर आप इस बॉडी को ऐसे घुमा रहे हो, इमेजिन करो अच्छे से, जब तक आप इमेजिन नहीं कर पाओगे आप समझ में नहीं पाओगे, ठीक है। ये आपका z एक्सिस है, z एक्सिस। अब बॉडी को आप इसके चारों बाजू में घुमा रहे, घुमा सकते हैं, बिल्कुल घुमा सकते हैं। ये आपका y एक्सिस है, बॉडी को आप ऐसे घुमा रहे हो, बिल्कुल घुमा सकते हो ना? नहीं घुमा सकते हो? बिल्कुल घुमा सकते हो। और आप बॉडी को इस एक्सिस के चारों बाजू में भी घुमा सकते हो, देखो ऐसे घुमा सकते हो, घुमा सकते हो। तो ऐसे भी घुमा सकते हो, यानी कि x एक्सिस के चारों बाजू में। जब आप x एक्सिस के चारों बाजू में घुमाओगे तो आपका एक्सिस इन दोनों को परपेंडिकुलर होगा। अगर आप y एक्सिस के चारों बाजू में घुमा रहे हो तो भी z और x को परपेंडिकुलर होगा, और z के चारों बाजू में घुमा रहे तो भी परपेंडिकुलर। तो हर जगह परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, और इसलिए नाम बोल दो परपेंडिकुलर एक्सिस से, ठीक है। ओके, तो हम लोग इसके बारे में बता देते हैं, ठीक है। आप लोगों का पॉइंट O है, पॉइंट O है, ये थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, ठीक है। उसके बाद यहां पे मैं एक छोटा सा पार्टिकल कंसिडर करने वाला हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी हम रोटेशनल मोशन की स्टडी करते हैं तो आपको ये मान के स्टडी करना है कि जो हम लोगों का बॉडी वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ। तो एक पार्टिकल कंसिडर किया, ये पॉइंट मैंने बोल दिया P है, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल देता हूं फिलहाल के लिए, अभी के लिए जो हमारा पार्टिकल है वो x एक्सिस से इतने दूरी पे, r डिस्टेंस पे, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा पॉइंट P है ये कौन सा एक्सिस है जरा देखो? x एक्सिस। x एक्सिस से जरा ध्यान से देखना, मैं बोल रहा हूं x एक्सिस से इतने डिस्टेंस पे, ठीक है। और ये डिस्टेंस का नाम मैं रख दूंगा y, ये डिस्टेंस का नाम रख दूंगा r, ठीक है। फिर से x एक्सिस से ये पार्टिकल इतने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस जो है ये लेंथ, अगर आप देखोगे y एक्सिस को पैरेलल है, तो इसके लिए मैंने इसका नाम y रख दिया, ठीक है। अगर मैं आपको ये डिस्टेंस पता करने बोलूं तो मैं बोल देता हूं ये वाला जो डिस्टेंस है
ये डिस्टेंस यानी कि y एक्सिस से ये पार्टिकल इतने डिस्टेंस पे, मैं बोल देता हूं x डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, x। ये वाला जो पॉइंट है पार्टिकल, ये वाला जो पार्टिकल है आपका वो y एक्सिस से इतने डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि x होगा, क्योंकि ये जो लेंथ है x एक्सिस को पैरेलल है। ठीक है, इतना हम लोगों को समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, मैथमेटिक्स डिराइव करेंगे। ध्यान से देखना, पहले इसके बारे में बता दूं भाई। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास कैपिटल M, ठीक है, रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस which are perpendicular, कोई भी एक्सिस के अबाउट में रोटेट हो सकता है, which are perpendicular to other two axis। ठीक है, अभी कंसिडर ए पॉइंट P, एक पॉइंट P कंसिडर किया है। कंसिडर ए पार्टिकल ऑफ मास dm एट पॉइंट P। पॉइंट P पे आप लोगों ने एक मास dm कंसिडर कर लिया है, जिसका डिस्टेंस बता देते हैं, विच इज एट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे है, विच इज एट डिस्टेंस r फ्रॉम, रुको ऐसा नहीं लिखेंगे, r डिस्टेंस r कॉमा x कॉमा y, r डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, y डिस्टेंस पे, फ्रॉम कहां से, फ्रॉम r डिस्टेंस पे कहां से, z एक्सिस से। यहां पे बता दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, r x y, फ्रॉम r जो है ये कौन से एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, z, फ्रॉम z x, x जो डिस्टेंस है जरा ध्यान से देखना, ये y एक्सिस के परपेंडिकुलर, y, ठीक है, y एंड x एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, चलो जब आप इस ऑब्जेक्ट को z एक्सिस के अबाउट पे रोटेट करोगे, कौन से, z एक्सिस के अबाउट में, तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, इस पार्टिकल का देख रहे, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल ऑफ मास dm अबाउट z एक्सिस कितना आएगा, ये आएगा, छोटा सा पार्टिकल है ना, तो आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस इज इक्वल टू पार्टिकल का मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, अच्छा अगर पूरे ऑब्जेक्ट का चाहिए हम लोग को z एक्सिस के अबाउट में, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dm r स्क्वायर चाहिए, तो आप इसको इक्वेशन 1 बोलो। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल dm अबाउट, अच्छा ये समझ में आया, इस पार्टिकल को अगर मैं z एक्सिस के चारों बाजू रोटेट करूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, पार्टिकल का मास और इस पार्टिकल का इस एक्सिस से डिस्टेंस r का स्क्वायर, पूरे ऑब्जेक्ट का चाहिए तो इंटीग्रेट कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट मोमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मास dm अबाउट x एक्सिस ले लो, चलो x एक्सिस, तो ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा अबाउट x एक्सिस, वो हो जाएगा उस पार्टिकल का मास dm और x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, तो ये रहा आपका x एक्सिस, x एक्सिस पे ये वाला पार्टिकल कितने डिस्टेंस पे, y डिस्टेंस पे, तो हो जाएगा y स्क्वायर। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस हो जाएगा इंटीग्रेशन dm y स्क्वायर, टोटल मतलब पूरे ऑब्जेक्ट का, एक पार्टिकल का मिल गया तो इंटीग्रेट कर दोगे पूरे ऑब्जेक्ट का मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट पार्टिकल ऑफ मास dm अबाउट y एक्सिस, अबाउट y एक्सिस, y एक्सिस के अबाउट में कितना होगा, तो देखो ये आपका y एक्सिस है, मतलब ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है,
तो ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस इज इक्वल टू पार्टिकल का मास dm और y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो टोटल पूरे ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल ऑब्जेक्ट अबाउट y एक्सिस इज इंटीग्रेशन dm x का स्क्वायर। क्लियर हो गया इतना? चलो ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको नाम देता, ये O हो गया नाम, इसको P दे दिया, इस पॉइंट को नाम दे देते T। तो ये OPT ट्राइंगल को अगर आप देखोगे यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, बराबर। अच्छा, और एक चीज, अगर इसका वैल्यू y है तो ये वाला वैल्यू भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अगर इसका वैल्यू x है तो ये वैल्यू भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, बराबर। चलो, तो ये जो ट्राइंगल OPT दिख रहा है इसके अंदर मैं पाइथागोरस लगाऊंगा। इन ट्राइंगल OPT बाय पाइथागोरस, बताओ क्या बनेगा, OP का स्क्वायर OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OT का स्क्वायर प्लस TO का स्क्वायर। कोई डाउट है? समझ में आ रहा है इतना? अच्छे से नोट्स भी बना रहे हो? चलो वेरी गुड। OP का स्क्वायर देखो क्या है, OP का मतलब R है, रख दो, R स्क्वायर इज इक्वल टू OT का स्क्वायर देखो क्या है, OT x है, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस ये क्या है TO, OT और TO, मतलब मैंने गलत लिखा है क्वेश्चन, इसको मैं वापस से सही कर देता हूं। एक OT स्क्वायर हो गया तो ये TP स्क्वायर होगा प्लस ये TP स्क्वायर होगा, ठीक है। OT का स्क्वायर क्या है, x है, TP का वैल्यू क्या है, y है, तो y स्क्वायर लिख दो। ओ समझ में आ गया। मान के चलो अगर ये जो मेरा इक्वेशन बना है, अगर इसके अंदर मान के चलो इंटीग्रेशन और dm होता तो क्या जादू हो जाता कि नहीं हो जाता? अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन dm होता तो ये बन जाता इंटीग्रेशन dm r स्क्वायर, इंटीग्रेशन dm r स्क्वायर। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता है, और वही तो खोज में हम निकले हैं। तो भाई मल्टीप्लाई कर दो, हर एक टर्म को dm इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय इंटीग्रेशन dm। चलो मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dm r स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm x स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन dm y स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, यहां से 1, 2 और 3 इक्वेशन से क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन dm r स्क्वायर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस होता है। इंटीग्रेशन dm x स्क्वायर क्या होता है, इंटीग्रेशन dm x स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, और इंटीग्रेशन dm y स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस। और ये जो आप लोगों को फॉर्मूला मिला इसी को बोला जाता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो अगर आपको इस एक्सिस के चारों बाजू में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आप लोगों को y एक्सिस और x एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ऐड कर दो मिल जाएगा। या तो फिर आपको अगर y एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर बुला के iz के साथ माइनस कर दो, या आप लोगों को iy चाहिए या x चाहिए वो भी मिल जाएगा एडजस्टमेंट करके। तो ये जो हमारा फॉर्मूला बना, इसी फॉर्मूले को बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अगेन वापस से नोटबुक में लिख लो, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये भी बोर्ड में मार्क्स 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए पूछेंगे, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? समझ में आ गया तो फटाक से मुझे बता देना ये सर चैट बॉक्स में कि हम लोगों को सारा का सारा कंसेप्ट है जो वो समझ में आ रहा है। सर कोई डाउट नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है, हम लोग को बेस्ट प्लेटफॉर्म मिला है वेदांतु, जहां पे हम लोगों के सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं बोर्ड्स के और सीईटीज के। क्लियर? आगे बढ़े तो हमारा ये जो टॉपिक है ये है परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब हम लोग सॉल्व करेंगे सीईटीज के बहुत सारे क्वेश्चन जो कि इसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अच्छा, इसका स्टेटमेंट भी बना लेते, जगह तो नहीं दिख रहा है मुझे, तो एक काम करता हूं मैं अगला एक स्लाइड लेता हूं, इसका स्टेटमेंट बनाऊंगा, ठीक है। देखो क्या आप लोगों ने अभी फॉर्मूला जो बना है यहाँ पे लिख लेते हैं। ये बना है iz इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई।
चलो इसको देख के स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। अब मुझे आप लोग बताओगे आईजेड क्या है। आईजेड एक ऐसा एक्सिस है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो ऐसे एक्सिस पे, जो एक्सिस प्लेन को परपेंडिकुलर है, राइट। तो देखो मैं कैसे लिखूंगा, ये क्या दिख रहा है, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट, कौन सा एक्सिस पे, अबाउट एन एक्सिस, ऐसा एक्सिस है जेड वाला जो प्लेन को क्या है, परपेंडिकुलर, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लेमिनार, लेमिनार मतलब ऑब्जेक्ट, टू द प्लेन ऑफ लेमिनार इज इक्वल टू सम ऑफ, ध्यान से देखना, यहीं से बना रहा हूं, कहीं से याद नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल भी याद नहीं। ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसे एक्सिस के अबाउट में जो एक्सिस परपेंडिकुलर है लेमिनार बॉडी को, परपेंडिकुलर, राइट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लेमिनार इज इक्वल टू सम ऑफ, सम किसका, ऐसे दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम है जो दोनों एक्सिस जो प्लेन है उसको पैरेलल है और जो मेन एक्सिस है उसको परपेंडिकुलर, इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस lying in the plane of laminar body, ये दो ऐसे एक्सिस है जो प्लेन में लाई कर, लाइव इन द प्लेन ऑफ लेमिनार बॉडी एंड परपेंडिकुलर, नहीं इसकी जरूरत नहीं है, लाइंग इन द प्लेन ऑफ लेमिनार ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया, एकदम मजा आ गया। तो ये था हमारा पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, चलेगा, समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते आगे और सीटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो स्टार्ट करेंगे। देखो ये क्वेश्चन आया है हम लोगों को सीटी 2020 में आया है, इसको भी अभी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सीटी 2020 पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस टॉपिक से क्वेश्चन दिया गया। क्या बोल रहा है, अच्छे समझेंगे। अ थिन यूनिफॉर्म रॉड हैज मास कैपिटल एम एंड लेंथ कैपिटल एल। तो यहां पे मैं पहले रॉड बना लेता हूं, ये रॉड है, ठीक है। इसका टोटल जो लेंथ है वो कितना है, कैपिटल एल। ये टोटल जो लेंथ है वो कितना है, कैपिटल एल। उसका मास है कैपिटल एम, यहां पे बता देता हूं, कैपिटल एम मास है। क्लियर, ओके। आगे क्या बोल रहा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट। इस रॉड को एक परपेंडिकुलर एक्सिस है, उसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एंड पासिंग थ्रू पॉइंट एट ए डिस्टेंस L/3। यहां पे एक वैल्यू आएगा L/3, यहां पे मैं बता देता हूं L/3 एट ए डिस्टेंस L/3 फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड। मान के चलो इसका ये एंड है, अगर ये पूरा डिस्टेंस L है, ठीक है, मान के चलो ये पॉइंट सेंटर है, तो आप लोग ये बोलोगे कि सर ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, आप बोलोगे सर ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा L/2। बिल्कुल, हमें क्या बोल रहा है, L/3 डिस्टेंस पे आपका एक्सिस पास हो रहा है, कितने, L/3 डिस्टेंस पे, कितने पे, L/3। तो कोई एक डिस्टेंस है, हमें नहीं पता, हम बोल देते हैं ये पूरा डिस्टेंस L/2 है। यहां पे मैं बोल देता हूं एक ऐसा एक्सिस है, ये इसके चारों बाजू में रोटेट हो रहा है और ये एंड से L/3 डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो हमें इसके अबाउट में जब ये रॉड घूमेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। देखो अभी ध्यान से देखना, आपको देखना ये जो एक्सिस है ये एक ऐसी एक्सिस है जो अगर आप एक सेंट्रल एक्सिस को इमेजिन करोगे, देखो ये मैं सेंट्रल एक्सिस को इमेजिन कर रहा हूं, ये सेंट्रल एक्सिस है,
अगर आप देखोगे सेंट्रल एक्सिस को ये वाला एक्सिस पैरेलल है, जिस एक्सिस के चारों बाजू रॉड घूमना चाहता है वो एक्सिस सेंट्रल एक्सिस को पैरेलल है। पैरेलल है तो क्या यूज करोगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यस, तो देखो अभी ध्यान से, फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये बोलता है कि अगर आपको किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो क्या करो, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट कितना है वो निकालो, उस रॉड का मास ले लो और दोनों एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको यहाँ पे रखो और उसका स्क्वायर कर दो, आपको मिल जाएगा। चलो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रल एक्सिस का कितना होता है, अगर रॉड है तो रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रल एक्सिस का होता है मास टोटल लेंथ का स्क्वायर अपॉन 12, ये हम लोग ने पढ़ा है बराबर, प्लस मास, रॉड का मास है m, रॉड का मास है m, h मतलब ये दोनों के बीच की दूरी, ये निकालना पड़ेगा। देखो इतना दूरी क्या l/2, कितना है l/2, इतना दूरी क्या l/3। अगर मैं ये l/2 में से l/3 माइनस कर दूं, पूरे में से ये माइनस कर दूं, ये डिस्टेंस मिल जाएगा h, बिल्कुल मिल जाएगा। तो माइनस कर लो, माइनस करोगे तो 3 इंटू एल हो जाएगा, 3l माइनस 2 इंटू एल अपॉन 3 2 6, तो ये हो जाएगा l/6। मतलब ये जो डिस्टेंस आ गया h, ये कितना आ गया l/6 आ गया। रख दो यहाँ पे, l/6 का स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट है। क्या आएगा आंसर, ये आएगा ml स्क्वायर अपॉन 12, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू ml स्क्वायर अपॉन 12 प्लस ml स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर 36। क्लियर, एलसीएम ले लो, 36 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 3 36 होता है तो 3 ml स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये ml स्क्वायर, 36 1 36 होता है तो यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 4 ml स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू, ये कटेगा 9 से, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा ml स्क्वायर अपॉन 9, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। चलो चेक करते हैं, ml स्क्वायर, देखो बी, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। तो ये CT 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये टॉपिक का नाम था पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोला गया, अगला क्वेश्चन, 3 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास स्मॉल m ग्राम में है आर सिचुएटेड एट वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पे बैठा गया है और हर एक साइड जो है वो बोला गया L है। ठीक है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट लाइन AX परपेंडिकुलर टू AB, ये जो आपका AB है और ये AX है बराबर, AB और AX ये एक्सिस दिया गया, AB इस ट्राइंगल का बेस है। ठीक है, एंड इन द प्लेन ऑफ ABC इन ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट विल बी, आप लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब देखो हमें बोल रहा है ये ट्राइंगल, ये जो आप लोगों का XA या तो AX एक्सिस इसके चारों बाजू में रोटेट हो रहा है, ऐसे इसके चारों बाजू में रोटेट हो रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो जरा ध्यान देना, ये वाला पॉइंट मास को देखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास की वजह से होता है, तो 3 ही मास इस ट्राइंगल पे, राइट। तो ये पॉइंट अगर इसके चारों बाजू में घूमेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो mr स्क्वायर होता है। तो r तो 0 है, ये पॉइंट तो एक्सिस पे ही है ना, तो r तो 0 है, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट A कितना हो गया, 0 हो गया, कितना हो गया, 0। अब B पॉइंट का निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट B कितना होगा, mr स्क्वायर, जो कि कितना होता है mr मतलब डिस्टेंस, एक्सिस से ये डिस्टेंस कितना है, l डिस्टेंस है, तो ये ml स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मास स्मॉल m है तो ये हम लोग स्मॉल m कंसिडर करेंगे, स्मॉल m है। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट C का निकालो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट C कितना हो जाएगा, पॉइंट C का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेम mr स्क्वायर, यानी कि उसका मास r मतलब डिस्टेंस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आपको ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, देखो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो यहाँ का एंगल 60 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री हो गया। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो इस ट्राइंगल में साइन थीटा लगाओ, क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस मान के चलो x है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, देखो ध्यान से, साइन थीटा इज इक्वल टू x अपॉन l, l को इधर भेज दो, l साइन थीटा इज इक्वल टू x बराबर। तो साइन थीटा 30 डिग्री है तो साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है, तो x का वैल्यू क्या आ गया, l/2, तो यहाँ पे आ जाएगा l/2 द होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m
एल स्क्वायर अपॉन 4। तीनों पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया, पहले का 0 है, दूसरे का एम एल स्क्वायर, तीसरे का एम एल स्क्वायर अपॉन 4। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 0 प्लस एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर अपॉन 4, राइट। तो ये हो जाएगा 4 + 1 5 एम एल स्क्वायर अपॉन 4। देखो बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया सब लोगों को? वेरी गुड। चलो अब और एक क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है। देखो क्या है, अ सॉलिड स्फीयर हैज मास कैपिटल एम एंड रेडियस आर। एक सॉलिड स्फीयर है, उसका मास कैपिटल एम है, रेडियस आर है। तो एक सॉलिड स्फीयर है, याद रखना सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होता है। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सेंट्रल एक्सिस के अबाउट में 2/5 mr स्क्वायर, और अगर हॉलो स्फीयर है अंदर से खाली स्फीयर तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, देखो तो यहां पे बोल रहा है इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस r/2, एट ए डिस्टेंस r/2। मान के चलो ये r है, ये डिस्टेंस, तो r/2 ये डिस्टेंस होगा, तो इस एक्सिस से हम लोग इसको रोटेट कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस कितना है r/2। तो आप लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो अगर आप देखोगे ये वाला एक्सिस सेंट्रल एक्सिस को पैरेलल है, यानी कि आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलता है कि सेंट्रल एक्सिस पे क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो पुट कर दो और mh स्क्वायर पुट करो। सेंट्रल एक्सिस पे स्फीयर का क्या फॉर्मूला है 2/5 mr स्क्वायर प्लस h मतलब दोनों सेंटर वाली एक्सिस और जिस एक्सिस पे आप रोटेट करें उनके बीच का डिस्टेंस कितना r/2 दिया गया है, तो ये हो जाएगा r/2 का स्क्वायर। तो 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर अपॉन 4 बराबर है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 8 mr स्क्वायर प्लस 5 mr स्क्वायर, 5 4 20, 8 + 5 कितना होता है 13। तो आपका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 13 mr स्क्वायर अपॉन 20। देखो ये क्वेश्चन 2 बार आया है, 2020 में भी पूछा गया, 2022। 13 mr स्क्वायर अपॉन 20। देखो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट आंसर है। तो इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगों को इस एक्सिस के अबाउट मिलेगा। ठीक है, कौन से, जो एक्सिस इससे कितने डिस्टेंस पे r/2 डिस्टेंस पे। क्लियर हो गया? ओके चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अ सॉलिड स्फीयर हैज ए मास, ये वाला क्वेश्चन ही सॉल्व किए, सेम क्वेश्चन रिपीट हो जा रहा है। ठीक है चलो इतने ही क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का, वो टॉपिक हमारा क्या यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोगों को ये चीज का ध्यान रखना है कि आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जब तक आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप लोग उस टॉपिक को लेके कॉन्फिडेंट नहीं हो जाओगे, कहीं ना कहीं गलतियां हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत इजी है। पैरेलल एक्सिस अच्छे से समझा हमने, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का डेरिवेशन भी अच्छे से समझा हम लोग ने, इसके बहुत सारे सीटी के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए। आप भी बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करो, आपको मैं टेलीग्राम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन भेज दूंगा, वो आप प्रैक्टिस करो और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग, थैंक यू वेरी मच। लेकिन उसके साथ साथ मैं और एक चीज बताऊंगा कि हमारे जो वेदांतु का प्लेटफॉर्म है उसके अंदर MVSAT एक स्कॉलरशिप टेस्ट आया है, जो महाराष्ट्र वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट है, उसको आप लोगों को अपीयर करना है। अगर आप उसको अपीयर करते हैं तो इससे आप लोगों को 95% तक की हम बोल सकते हैं स्कॉलरशिप मिल सकती है, जहां पे आप लोगों को 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगा, बेस्ट टीचर, इंडिया के बेस्ट टीचर से आपको गाइडेंस मिलेगा, आपको स्टडी प्लान मिलेगा और आप लोगों को सीटी को क्रैक करने का पूरा जरिया, सारे चीज मिलेंगे इस स्कॉलरशिप टेस्ट के साथ। ठीक है, तो आप लोगों को इस अवसर का फायदा उठाना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पे जाके आपको क्लिक करना है, रजिस्टर करना है, दोस्तों को भी बताना है और इस तरीके से हमारे साथ जुड़े रहना है वेदांतु महाराष्ट्र के साथ। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।